तो ये जो किंगडम जो चलेगा वो किंगडम कौन है? फंजाई किंगडम। किंगडम का नाम है फंजाई। फंजाई किंगडम। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर। ये लास्ट किंगडम है और इसमें चलेंगे दूसरा ग्रुप जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। सभी आदमी हेडिंग देंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ग्रुप। सब आदमी को बताए थे कि फंजाई में कितने ग्रुप हैं, हम लोग को कितने ग्रुप पढ़ने हैं? 4 ग्रुप। किसको? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पढ़ना है हम लोग को एस्कोमाइसिटीज। जिस प्रकार से हमने बोला कि हर फंजाई में पहला लाइन क्या लिखाते हैं? इट इज ऑल्सो कल है। बातचीत नहीं बेटे, एक बार पढ़ाई शुरू हो जाए तो कोई बातचीत नहीं। एक बार पढ़ाई शुरू हो जाए बातचीत कीजिएगा तो हो सकता है कहीं हम डांट दें तो आपको बुरा लग जाएगा। पढ़ाई शुरू होने के बाद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी का, है ना? थोड़ा गप नहीं मारिएगा। तो एस्कोमाइसिस जिस प्रकार से मैंने लिखाया, फाइकोमाइसिटीज में पहला लाइन क्या लिखाए थे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई। आज मैं लिखाऊंगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। सैक माने होता है बैग, ठीक है? लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। फंगस, फंगस का प्लूरल क्या होता है? फंगाई या फंजाई। वही पढ़ा रहा हूं अभी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। आप नेक्स्ट लिखिएगा यहां पर सैक फंजाई क्यों नाम पड़ा? लिखना द नेम सैक फंजाई ऐसे लिखो। इसका नाम एस्कोमाइसिटीज क्यों पड़ा वो लिखा रहा हूं। द नेम एस्कोमाइसिटीज, द नेम एस्कोमाइसिटीज is derived from, इसका नाम एस्कोमाइसिटीज क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एस्कस नाम का सैक बनता है। द नेम एस्कोमाइसिटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम एस्कस, एस्कस which is sac like structure in which एस्कोस्पोर्स आर। और एस्कोस्पोर्स कैसा होता है? सेक्सुअल स्पोर की असेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स। आर प्रेजेंट। द नेम एस्कोमाइसिटीज, द नेम एस्कोमाइसिटीज इज डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त किया गया। ये नाम जो है कैसे प्राप्त किया गया? इज फ्रॉम एस्कस। ये एस्कस या इसको बोल सकते हैं द नेम एस्कोमाइसिटीज इज बेस्ड ऑन द एस्कस, एस्कस पर आधारित। और एस्कस क्या है? यह एक सैक लाइक, सैक माने क्या होता है? थैला, बैग, लाइक माने जैसा, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम एस्कस है। और उसी थैला में, उसी एस्कस में एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं, ठीक है? इसी पर नाम पड़ गया इसका एस्कोमाइसिटीज। और इसका नाम पड़ गया दूसरा नाम सैक फंजाई, सैक फंजाई, सैक फंजाई। लिख लिए? अब देखिए इसके बारे में अगला चीज कि इसमें एक एस्कस के अंदर में लिखना विदिन वन एस्कस, विदिन वन एस्कस
एक एस्कस के अंदर में, और एस्कस का प्लूरल लिखना ब्रैकेट में, अगर प्लूरल लिखने का मन है तो स्काई, विद इन वन एस्कस 8 जो है एस्को स्पोर्स होते हैं। 8 यानी 8 एस्को स्पोर्स आर प्रेजेंट। 8 एस्को स्पोर्स आर प्रेजेंट। It is also called sac fungi. The name Ascomycetes is derived from ascus, which is sac-like structure in which ascospores are present. असेक्सुअल स्पोर्स का नेम क्या है यहां पर है लिखना, कोनिडिया आर। कोनिडिया क्या है? सिंगुलर वर्ड, सॉरी प्लूरल वर्ड, और इसका सिंगुलर क्या होता है? कोनिडियम। सिंगुलर क्या है? कोनिडियम। कोनिडिया आर असेक्सुअल स्पोर्स, spores which are formed during a sexual reproduction। नाम ही है असेक्सुअल स्पोर, तो बनेगा कहां? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एस्कोस्पोर कहां बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोनिडिया कहां बना? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लिख लिए? तो कोनिडिया क्या हुआ? प्लूरल वर्ड, और कोनिडियम क्या हुआ? सिंगुलर वर्ड। तो कोनिडिया कहां पाया जाएगा? कोनिडिया आर सेक्सुअल, की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जल्दी बोलो, असेक्सुअल स्पोर्स व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये जिस पर बनता है कोनिडिया, जिस माइसेलियम पर बनेगा या जिस हाइफी पर बनेगा, लिखना द हाइफी और माइसेलियम। द हाइफी लिखो, आपके किताब में माइसेलियम लिखा है ब्रैकेट में, और माइसेलियम। हाइफी और माइसेलियम ऑन विच, जिस हाइफी या माइसेलियम पर कोनिडिया होता है, कोनिडिया आर प्रेजेंट, कॉल्ड कोनिडियोफोर। उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। जिस पर जू एस्पोरेंजिया होगा उसको जू एस्पोरेंजियोफोर कहेंगे, यानी उसके नाम में फोर लगा देना। जैसे मान लो अगर हम यहां बनाते हैं, ऐसे मान लो, फोटो बना दो एक, दिखा। एनसीईआरटी में तो माइसिलिया वर्ड लिखा है, लेकिन हाइफी वर्ड होना चाहिए था। देखिए, जैसे जिस हाइफी पर, जैसे मान लो या 3 हाइफी है, 3 हाइफी के मिलने से एक माइसिलियम बना है, और इस पर मैं बना रहा हूं, देखो, कोनिडिया, कोनिडिया, ये सब कोनिडिया है टोटल, सारे कोनिडिया ऐसे सज गए। ये सारा क्या है? कोनिडिया। ये बताओ, तुम लोग को कल परसों पढ़ाए थे, कोनिडिया एक्सोस्पोर है कि एंडोस्पोर, यानी ये थैला के अंदर है कि थैला से बाहर है? तो इसका क्या नाम है? एक्सोस्पोर्स। हवा चलेगी बिखर जाएगा। अगर थैला होता तो ऐसे थैला बना हुआ रहता, थैला तो है नहीं। अब चलो, इसका नाम इस हाइफी पे तो नहीं बना, इस हाइफी पे नहीं, बल्कि इस हाइफी पे बना। तो जिस हाइफी पे कोनिडिया बनता है उसे बोलेंगे कोनिडियोफोर। जिस हाइफी पे एस्पोरेंजिया बना, मान ऐसे, इस पर एस्पोरेंजिया बन जाता, इसके अंदर स्पोर होता है, तो इसका नाम एस्पोरेंजियोफोर। उसके नाम में क्या लगेगा? फोर, जो लग जाए। तो बस आपको एक वर्ड याद करना है सिर्फ, कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसा माइसिलिया जिस हाइफी नहीं लिखा है, माइसिलिया, ऐसा माइसिलिया जिस माइसिलिया के ऊपर पर क्या बन जाए? कोनिडिया, उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीज लिखा दिया, हाइफी या माइसिलिया।
तो इस हाइफी या इस माइसिलिया पर मैं देख रहा हूं, यहां तो भाई टू दी पॉइंट हम हाइफी की बात कर रहे हैं। इस हाइफी पर इसका नाम होगा, लिखो सब आदमी, कोनिडियोफोर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बस इस पूरे माइसिलियम का नाम हो जाएगा कोनिडियोफोर, लेकिन टू दी पॉइंट ये होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़े। अब देखो एस्कोमाइसिटीज का जितने भी आप लोग एक ट्रिक सिखाए थे कि फाइकोमाइसिटीज का हाइफी क्या होता है, असेप्टेड। एक ही बार ट्रिक हम सिखा दिए कि फाइकोमाइसिटीज का हाइफी कैसा होता है, असेप्टेड। बाकी सब का क्या होगा, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। तो लिख दो कि हाइफी ऑफ माइसिलियम हाइफी ऑफ माइसिलियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर ब्रांच्ड एंड, पहले लिखो सेप्टेड वर्ड, पहले सेप्टेड वर्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। यानी अभी से लेकर जितना भी मिलेगा बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिस, सब में ये वर्ड लिखना कि माइसिलियम का हाइफी क्या होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच, सेप्टेड एंड ब्रांच, सेप्टेड एंड ब्रांच। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर कुछ लिखने का ट्रिक भी अपनाया करो, समझने का ट्रिक। उसके बाद आप देखे थे इसमें है एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ दो, ईस्ट इसी का मेंबर है। एक्सेप्ट ईस्ट, एक्सेप्ट ईस्ट other members of ascomycetes, other members of ascomycetes are multicellular, सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, ईस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ये इसके बॉडी के बारे में हमने लिख दिया। एक्सेप्ट ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है ईस्ट, तो ईस्ट एक मेंबर को छोड़ दो, बाकी सारे मेंबर मल्टीसेलुलर होते। संदेह रहता है खाली, लिखिए जितने भी होते हैं मेंबर्स, लिखिए मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, and some are coprophilous, and some are coprophilous. Members of ascomycetes are saprophytic, decomposer, parasitic, and some are coprophilous. कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑन द डंग, जो गोबर पर भी ग्रो कर जाए, जो गोबर पर ग्रो कर जाए या गोबर पर ग्रो करता हो उसे कॉप्रोफिलस कहते हैं। सबका मीनिंग बताए हुए हैं, ये सब आप फटाफट आगे बढ़िए। पैरासिटिक मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रखकर उसके बॉडी का खाना ऑब्टेन करना। डिकम्पोजर का मतलब होता है जब कोई चीज मर जाता है तो उसके बॉडी को डिकम्पोज करना, इसका भी काम है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है अपना भोजन का जुगाड़ कहां से करना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। और एक नया टर्म सिर्फ आपके सामने आया, कॉप्रोफिलस, ऐसा फंगस जो गोबर पर भी ग्रो कर जाए उसे कॉप्रोफिलस कहते हैं, उसमें एस्कोमाइसिटीज आता है।
उसमें एस्कोमाइसिटीज आता है। चलिए अब इस पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स एस्कोमाइसिटीज में। चलिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। पहला लिखिएगा ईस्ट, और ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। दूसरा है एस्परजिलस। तीसरा है पेनिसिलियम। चौथा है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। छठा है ट्रफल्स एंड मॉरेल्स, ट्रफल्स एंड मॉरेल्स। ये सब एग्जाम्पल है, याद कर लीजिए आप। ट्रफल्स एंड मॉरेल्स, इसको पिंक फंजाई भी कहते हैं, इसको पिंक फंजाई भी कहते हैं, इसको ग्रीन या ब्लू फंजाई भी कहते हैं, इसको ब्लैक या स्मोकी फंजाई भी कहते हैं, और ट्रफल्स और मॉरेल्स ये दोनों खाने योग्य होता है। थोड़ा टेंशन में चले गए, कुछ हुआ है अभी फोन पे, बड़ा टेंशन हो गया, कुछ कागजात मेरा गड़बड़ा गया अभी। तो अगला क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। अगला क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। और यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा प्यारे, ये दोनों खाने योग्य होता है, ऐसे घेर दीजिएगा और लिखिएगा बोथ आर एडिबल, बोथ आर एडिबल। एडिबल का हिंदी लिख लो खाने योग्य। ट्रफल्स एंड मॉरेल्स एक ऐसा, ट्रफल्स एंड मॉरेल्स ऐसा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। ये बोथ आर एडिबल, ये खाने योग्य है। और इसी ईस्ट से क्या क्या बनता है, ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर भी ये आप पढ़ोगे कब, 12वीं में। इसी ईस्ट की मदद से ब्रेड एंड बियर, जो ब्रेड मार्केट में मिलता है और बियर पीने वाला, इसी की मदद से बनता है। इसीलिए इसको 2 नाम एक्स्ट्रा दिया गया है, सभी 12th में सीखना। फिलहाल जान लो कि ईस्ट की मदद से ब्रेड और बियर बनाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिए। ये आपका एनसीईआरटी में इस जगह नहीं दिया हुआ है, ये आप 12वीं वाले एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए तो ये लिख दिए बोथ आर एडिबल, दोनों खाने योग्य है। बाकी सब बात तो आपको पता ही था। चलिए अब चलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। क्विक, चलिए क्विक कीजिए। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पहला लाइन, सब कुछ जाना पहचाना आपका लाइन है। जैसे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसके हाइफी कैसे होते हैं, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, क्लब फंजाई, रटवा के गए थे। इसका दूसरा नाम क्लब, CLUB, क्लब फंजाई भी है। इसके बॉडी के जितने भी हाइफी होते हैं वो सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। और आपको शुरू में बताए थे इसका इंटरेस्टिंग बात, इसमें क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, असेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेक्सुअल स्पोर का नाम बेसिडियो स्पोर तो है,
लेकिन जब वो बनता है तो जैसे मान लो ऐसे जायगोट बना था, तो जायगोट बना था और जायगोट से क्या निकल गया, ये निकल गया क्या, स्पोरेंजियम। और यहाँ का न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, यहाँ। उसके बाद इसमें क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस के बाद कितने बनते थे, 4, और चारों की तरफ क्या आया, साइटोप्लाज्म। तो 4 स्पोर बनते थे, चारों अंदर बना, तो अंदर बना तो नाम होना चाहिए इंडोस्पोर, लेकिन इसमें थोड़ा अजूबा ढंग से होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, देखो ऐसे प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी हुआ, ऐसा बन गया, ऐसा बनने के बाद ऐसे निकला, ये दौड़ करके चला गया यहां। उसके बाद इसमें 4 भाग में ये हो गया, 1 2 3 4 बन भी गया। लेकिन अब क्या करता, अगला स्टेप देखो, ये थोड़ा बहुत ही अजीब टाइप का घटना है। हम लोग के मन में ये लड्डू फूट रहा था कि यहीं पर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, और ये अंदर ही अंदर 4 सेक्सुअल स्पोर बन जाएगा, चारों का नाम होगा बेसिडियो स्पोर्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्या किया, ये क्या किया, इसको धकेलते हुए बाहर निकल गया, इसको धकेलते हुए बाहर निकल गया और ऐसे बन गया, और इसी का नाम क्या हुआ, स्पोर। स्पोर स्पोर। अब ये स्पोर क्या हुआ, नतीजा ये बाहर से दिखने लगा, ठीक है। होना चाहिए था एंडोस्पोर, होना चाहिए था एंडोस्पोर, इस बैग के अंदर में ही बनना चाहिए था। लेकिन कुछ अजीबोगरीब टाइप का घटना घट गया और ये बन गया एक्जोस्पोर, है ना। इसका नाम है सेक्सुअल स्पोर, चारों बना, लेकिन ये अंदर नहीं बन करके क्या बन गया, ये बाहर बाहर दिख रहा है और यहीं से टूट करके ये अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चारों बेसिडियो स्पोर्स देख रहे हैं, जो सेक्सुअल स्पोर है, ये एंडो नहीं होकर क्या बन गया, एक्जो हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसका, ये नीट का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या बोलना चाह रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरियोगेमी के बाद का जो घटना था, उसके बाद जो 4 स्पोर बना, हमको लगा कि उसके अंदर ही बन के रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 न्यूक्लियस तो बना, लेकिन वही न्यूक्लियस ऐसे करके क्या किया, वो बडिंग करते करते बाहर निकल गया और वही स्पोर बना दिया, और वो स्पोर अब बाहर से दिखने लगा, और जो बाहर से दिखने लगता है उसको क्या कहते हैं, एक्जोस्पोर। बनना चाहिए था, जैसे अभी आप पढ़े हो एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज में फिगर तो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन वहां भी क्या था, पहले वही था, देखो ये प्लाज्मोगेमी, याद है सभी को, फिगर प्लाज्मोगेमी, तब ऐसे बना, तब कैरियोगेमी, याद हो गया। और कैरियोगेमी के बाद क्या हुआ, अब इसी से क्या निकलेगा, देखो चलो ऐसे निकला, ये दौड़ के कहां चला गया, यहां। अब क्या हुआ, माइटोस, क्या हुआ, मियोसिस 1 2 3 4, संयोग से क्या हुआ, ये 4 सेल बन गया। और बाद में एक अलग बात है कि इसमें भी एक विशेषता क्या थी कि इसके बाद एक बार माइटोसिस हो गया। तो माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2। हमारे मन में सिर्फ यही हो रहा था कि सिर्फ 4 बनेगा, लेकिन यहां एक और अजूबा बात हो गया कि चारों में एक बार माइटोसिस हो गया, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। तो सब में कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा बात है, और ये आपको एक्स्ट्रा बात दिमाग में रखना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, आपको जो दिया गया, डाला गया, थोपा गया, वो रखना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि सोचो सब में एक ही तरह की घटना नहीं घटती है, कुछ न कुछ विचित्र बात हो जाती है, और जहां विचित्र बात हो गई वो क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि इसका नाम है एस्कस, एस्कस के अंदर में कितने एस्कोस्पोर, तो सब बोलेगा एक बार चिल्ला के 4, 4 बनना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ कि एक बार माइटोसिस हो गया, बस ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2 1 से 2। माइटोसिस क्या है, एक प्रकार का सेल डिवीजन। तो स्पोर क्या है, वो तो एक सेल का होता है, ये स्पोर यानी एक सेल, स्पोर यानी एक सेल, चारों सेल में यानी चारों स्पोर में माइटोसिस हुआ, यानी ये 2 भाग में टूटा तो 2 बन गया, ये भी 2 भाग में, एक ये और ये भी 2 भाग में टूट गया, 1 और 2, और सब मिला के 4 स्पोर बन गया, 8। तो ये 8 स्कोर बन गया। तो हर में कुछ, लेकिन 8 कहां है, अंदर 8 कहां है, तो ये 8 क्या है, एंडोस्पोर है। तो एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स, 4 नहीं बना, 8 अजूबा है, लेकिन एंडोस्पोर है। अब चलो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, वहां 4 ही बना,
लेकिन चारों अंदर में होना चाहिए था, वहां एक अजूबा बात क्या हुआ, वो बाहर ही निकल गया, तो वो एंडो के बदला एक्जो बन गया। तो इस तरीके से हर में कुछ न कुछ नई नई बातें होती है, ऐसी बातें हो जाती है कि अब वो क्वेश्चन पूछने लायक बन गया। तो चलिए बेसिडियो माइसिटी शुरू कीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई, it is also called club fungi, it is also called club fungi, it is also called club fungi। अगला hyphae are septed and branched, septed and branched। अगला hair asexual spores are not formed, यहां एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, वीबीआई लाइन। सेक्सुअल स्पोर का नाम यहां पर क्या होता है, बेसिडियो स्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स। और ये बेसिडियो स्पोर जो होते हैं, एंड दीज आर एक्जोस्पोर्स। ये सब क्या हुआ, ये एक्जोस्पोर होते हैं, ये सभी एक्जोस्पोर है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स एंड दीज आर एक्जोस्पोर्स। यही सब क्या है, ये सब क्या है, बेसिडियो स्पोर्स। ये बेसिडियो स्पोर्स है, लिखो। एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग लास्ट में, बेसिडियो स्पोर का क्या क्या एग्जाम्पल है। पक्सिनिया, पक्सिनिया का दूसरा नाम है रस्ट फंजाई। पक्सिनिया का दूसरा नाम है रस्ट फंजाई। दूसरा अस्टिलागो या उस्टिलागो पढ़ सकते हैं, स्टिलागो। इसका नाम है स्मट फंजाई। स्मट फंजाई। पक्सिनिया, अस्टिलागो। तीसरा भी मैं लिख ही देता हूं यहां पर, एजेरिकस या एगेरिकस भी कह सकते हैं, एगेरिकस। इसका नाम है मशरूम, और मशरूम को हिंदी में क्या कहते हैं, गोबर छत्ता।
मशरूम या गोबर छत्ता, एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो। आपके एनसीईआरटी में शुरू में दो चीज और दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रैकेट फंजाई लिख लो, ब्रैकेट फंजाई, पचमा पफ बॉल, ETC। ये सारा नाम दिया है, ये शुरू में ही दे दिया एनसीईआरटी में। जब लिखा है बेसिडियोमाइसीटी चर्चा किया तो शुरू में ही दे दिया, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, लास्ट में ये तीन दिया है, एगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सीनिया। नाम थोड़ा अजूबा अजूबा है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ये तीन नाम काफी फेमस है, एस्मट फंजाई, ये अस्टिलागो, पक्सीनिया, अगेरिकस। तीन नाम जरूर याद रखना। हम इस तीन नाम पर जो है आपको हम एक निमोनिक दे देते हैं, तीन नाम पर, अस्टिलागो, और ये मिलाने वाला था, ये दूसरा नाम भी जरूर याद रखिएगा, पक्सीनिया का दूसरा नाम, अस्टिलागो का दूसरा नाम, और एगेरिकस का दूसरा नाम। पक्का याद रखिएगा, ये अलग से आता मिलाने वाला नीट में। एक तो आपको पूछेगा कि बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल बताइए, और दूसरा उसका नाम, दूसरा नाम क्या है। तो दोनों चीज याद करना है आपको। मैं दोनों चीज का निमोनिक देता हूं। अभी जो मैं निमोनिक दूंगा ट्रिक, उसमें ये नाम नहीं आएगा, इसको छोड़ रहे हैं। पफ बॉल और ब्रैकेट को, उसको याद कर लीजिएगा बगल से, पफ बॉल और ब्रैकेट का क्या हुआ, ब्रैकेट फंजाई लिखिए ना, ब्रैकेट स्पेलिंग मिला लीजिएगा, आई थिंक सी है कि नहीं है, ब्रैकेट फंजाई मिला लीजिएगा। शुरू में दिया पहला लाइन एनसीईआरटी में, ब्रैकेट फंजाई। जो भी लाइन हम आपको लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखे हैं, आप बचा इसको याद करने का तरीका वो बता रहे हैं। आप देखो, सबसे पहले इसका सेकेंड नाम याद करते हैं। सबको लिख लिया, सेकेंड नाम रटवाते हैं। देखो, आपने बोला कि पक्सीनिया का दूसरा नाम क्या, जल्दी बोलो, बोलो साहब, रस्ट फंजाई। अब गलती से कभी इसका नहीं बोलना कि नहीं लगता है रस्ट फंजाई अस्टिलागो का है। कभी अस्टिलागो का नाम ये, कभी वो नाम, कंफ्यूज मत करना। अस्टिलागो का हम देखो, इसको अस्टिलागो भी पढ़ सकते थे, अस्टिलागो भी, हम जान के अभी अस्टिलागो बोल रहे हैं, अस्टिलागो। तो इसका नाम है एस्मट फंजाई, और एक था भी पढ़ाए थे एगेरिकस, इसको एजेरिकस भी पढ़ सकते हैं, हम एगेरिकस पढ़ रहे हैं, एगेरिकस मशरूम, ठीक है। अब देखो, पहले ये दोनों याद कर लो कि कंफ्यूज ना कर जाओ, कभी ये नाम इसमें, ये नाम इसमें मिक्स नहीं करना है। इसमें ये है कि जब कोई फल पक जाता है ना, तो उसमें क्या बन जाता है, रस। मेरी बात अमल परी की नहीं यहां पर, क्यों, ट्रिक समझा कि जब कोई चीज पक जाता है, जब कोई फल पक जाता है तो उसमें क्या बन जाता है, इसका मतलब पक यानी पक्सीनिया, पक्सीनिया का ही नाम है रस्ट फंजाई। अब कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी, अस्टिलागो का नाम हम ये नहीं बोलेंगे। अब देखो, इसमें पढ़ो, उस टीला, टीला माने क्या होता है, चोटी, पहाड़ की चोटी, इसको टीला कहते हैं। टीला पर चढ़ना इतना आसान काम, चढ़ोगे गिरोगे, एकदम ऐसा गिरोगे फिर हड्डी गुड़ी भी नहीं बचेगा, ये है टीला। तो उस टीला पर गो, गो माने क्या होता है, जाओ, उस टीला पर गो, उस टीला पर वही गो करेगा जो काफी स्मार्ट है। स्मार्ट व्यक्ति ही टीला पर जा सकता है, वो टीला इतना है। तो उस टीला पर गो, लेकिन उस टीला पर गो कौन जाएगा, जो स्मार्ट हो। स्मार्ट माने क्या हुआ, स्मार्ट फंजाई। यानी इसका मतलब है कि सर आपको, हमको याद रहेगा कि जो स्मार्ट है यानी स्मार्ट फंजाई, वही उस टीला पर जाएगा। तो उस टीला गो का दूसरा नाम क्या हो गया, स्मार्ट फंजाई। अरे ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो।
बस हो गया। तो अब आप इस चीज को लिखिए, आपने कॉपी के बगल में लिखिएगा। ये सब लिखना नहीं है क्योंकि हमारा उस पन्ना पर जगह नहीं था, इसीलिए लिखो यहां पर पहला ट्रिक, पकने पर रस बन जाता। पकने पर फल में क्या बन जाता? रस। तो पक मतलब क्या हुआ? पक्सिनिया। और रस मने क्या हुआ? रस्ट फंजाई। इसको रस्ट फंजाई। दूसरा निमोनिक है स्मार्ट आदमी ही क्या होगा? स्मार्ट आदमी ही उस टीला पर गो। लेकिन उस टीला पर गो कौन करेगा? जल्दी बोलो। उस टीला पर गो कौन करेगा? स्मार्ट। तो स्मार्ट से क्या हुआ? स्मार्ट फंजाई। और उस टीला गो का मतलब हुआ उस टीला गो। बस लिख लिया। मशरूम खाए हो ना? नहीं खाए हो? अच्छा तो खाए हो तो बढ़िया बात है। तो एक आदमी ने कहा अगर मुझे मशरूम खिलाते हो, अगर मशरूम खिलाओ और पका हुआ फल का रस पिलाओ तो अपने आप हमें स्मार्ट बन जाएंगे और उस टीला पर चढ़ जाएंगे। तो मतलब क्या है कि अगर से कहानी शुरुआत। अगर क्या खिलाओगे? मशरूम। तो लिखाओ अगर मशरूम खिलाओगे, अगर मशरूम खिलाओ। अब आगे कुछ नहीं लिखना, वो मन ही मन लिखना। अगर मशरूम खिलाओ और पका हुआ फल का रस खिलाओ तो अपने आप हमें स्मार्ट बन के कहां चल जाएंगे? उस टीला पर। तो वो आगे की बात थी, उतना नहीं करने का। अगर क्या खिलाओ? मशरूम। तो अगर का मतलब क्या हुआ? एगेरिकस। और मशरूम का तो मतलब मशरूम ही होता है, गोबर छत्ता। मशरूम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस। जो हम लोग खाते हैं वो नॉन पॉइजनस है, जो जहां तहां गोबर पर जहां तहां जन्म ले लिया उसे पॉइजनस कहते हैं। तो इस प्रकार से। और दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद रखना, एक ब्रैकेट फंजाई और एक पफ बॉल। बाकी इसके बारे में जो भी बातें थी बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, आपको नीट में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जो एक बच गया ट्यूटोरोमाइसिटीज वो हम लोग करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।